उधर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर है। इस बार मामला निर्भया फंड से जुड़ा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि निर्भया फंड का इस्तेमाल करके पुलिस की गाड़ियां खरीदी गई ताकि शिंदे गुट के सांसदों के लिए सुरक्षा दी जा सके। केंद्र सरकार 2013 से राज्यों को निर्भया फंड देती है ताकि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी तमाम योजनाओं को लागू किया जा सके। अब आरोप यह लग रहा है कि वीआईपी सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस के मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कम से कम 47 बोलेरो गाड़ियां खरीदी हैं और इन्हें निर्भया फंड से खरीदा गया है। बहुत ही शर्मनाक चीज़ है ये और बहुत ही बेहया चीज़ ये है कि जो फंड सिर्फ महिलाओं के लिए यूपीए गवर्नमेंट ने दिया था। यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे एक निर्भया कानून पास हुआ था और उसके तहत सिर्फ निर्भया के लिए जो महिलाएं डिस्ट्रेस में हैं उनके लिए ये फंड है, वो डाइवर्ट न करे। इसकी मांग हमने इससे पहले भी राज्यसभा में और लोकसभा में इसकी महिलाओं ने की है कि इसका फंड का क्या यूटिलाइज होता है। महिला और बाल विकास मंत्री उसका जवाब दे, लेकिन वो जवाबदेही देती नहीं है और वो विषय को दूसरी तरह पे लेके जाती है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा कोई कानून बने कि वो फंड कहीं डाइवर्ट ना हो जाए। आंदोलन करने का उनका अधिकार है। वो पहले ये बता दें कि निर्भया फंड तो कितने समय से उनके 2.5 साल में निर्भया फंड नहीं था क्या? उन्होंने 2.5 साल में निर्भया फंड का क्या उपयोग करा, पहले उसकी ऑडिट करके लोगों के सामने आने दें। आरोप लगाना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने 2.5 साल में कुछ नहीं किया, इसको छुपाने के लिए अब आरोप लगा रहे हैं। मैं इसमें ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। तो ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा हमें देंगे। सोहित, ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी राज्य में इस तरह से निर्भया फंड के गलत इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं। कोई पारदर्शिता इसमें नहीं है क्या? हमेशा इस तरह से आरोप लगाए जाते हैं सरकारों पर। इस बार महाराष्ट्र में विवाद उठा। बिल्कुल, देखिए आरजू, अभी जो दूसरी बाइट हमने सुनी है वो मंगल प्रभात लोढ़ा की है, जो महाराष्ट्र में महिला बाल विकास मंत्री हैं। और ऐसे में जब वो हैं, वो उनका ये कहना है कि आरोप कई लग रहे हैं लेकिन हम उसका जवाब नहीं देंगे, हम काम करेंगे। लेकिन जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि इस साल जून महीने में जो निर्भया फंड आता है उससे 30 करोड़ रुपए आए थे, जिससे 220 बोलेरो, 35 अर्टिगा, 313 पल्सर मोटरसाइकिल, 200 एक्टिवा 2 व्हीलर्स खरीदे गए थे। और इसे करीबन जो मुंबई की अगर बात करें तो 97 पुलिस स्टेशन है, साइबर ट्रैफिक, कोस्टल पुलिस यूनिट्स हैं, इन्हें देना जाना था। अब जून में जिस तरह से हमने देखा सत्ता परिवर्तन होता है, जुलाई में नई सरकार बनती है और ऐसे में क्योंकि शिवसेना के 2 भाग होते हैं तो जितने भी 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आते हैं उन्हें वाइप्लस की सुरक्षा दी जाती है। ऐसे में जो ये गाड़ियां आई हैं उनमें से 47 गाड़ियां दूसरी तरफ शिफ्ट की जाती हैं और उससे जो वीआईपी मूवमेंट है, जिन्हें वाइप्लस सिक्योरिटी दी गई है, जिसमें सांसद हैं, जिसमें विधायक हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब जब इसकी जो कमी है वो मुंबई पुलिस को होती है, क्योंकि निर्भया फंड से जो गाड़ियां मिली हैं यहाँ पर रात भर भी हम देखते हैं नाइट ट्रैफिकिंग होती है। कहीं महिलाओं की अगर कोई परेशानी होती है वहां पर तुरंत ये गाड़ियां पहुंचनी चाहिए। तो जब मुंबई पुलिस ने भी कहा कि ये गाड़ियों की जरूरत है तो 17 गाड़ियों को तो वापस किया गया, लेकिन 30 गाड़ियां अब भी वहीं पर हैं और इसी को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। इसकी 2 वजह और हैं। जो महाराष्ट्र में नई सरकार बनी है, आप उसके अगर कैबिनेट को देखें उसमें एक भी महिला मौजूद नहीं है। जो महिला बाल विकास मंत्री हैं वो भी एक पुरुष है, मंगल प्रभात लोढ़ा हैं। ऐसे में भी यह सवाल उठ रहा है कि महिलाओं को एक तो रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में नहीं मिली है और उसके बाद उनके लिए जो गाड़ियां आई हैं उसका जो इस्तेमाल किया गया है, इसे लेकर विपक्ष काफी आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों गुजरात में हैं क्योंकि वहां पर नई सरकार बनी है। जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी हैं, तो उनसे भी ये जवाब मांगने की हमारी कोशिश लगातार जारी है। लेकिन इस सब के बीच जो ये मामला है वो लगातार बड़ा हो रहा है। चाहे वो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना गुट हो उनकी बात करें, एनसीपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, हर कोई इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आक्रामक खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सोहित, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इसी खबर पर तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो एक बार फिर से अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है शिंदे सरकार और इस बार आरोप लगा है निर्भया फंड के गलत इस्तेमाल का।